से आए हुए तकरीबन 9-10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन हम लोग अपनी मसरूफियत की वजह से ऊपर बोरिक लेक नहीं जा पा रहे थे। तो गिरदनवा में छोटे छोटे काम थे तो वो निपटा रहे थे, और क्योंकि हम लोग टूरिज़म के साथ कुछ यहाँ पे और प्रोजेक्ट भी कर रहे थे। और अभी मैं, ज़ुहैब, असद, मोहसिन, मुबारक भाई और दो दोस्त हमारे साथ लाहौर से अटैच हुए हैं, तो उनके साथ हम जाएंगे बोरिक। मैं भी और मैं भी ये इसको साथ लेके जाएंगे, वरना आप नदीम भाई के पास रहते हैं। या तुसी लड़ लो, मैं नहीं लड़नी। तो बहरहाल हम लोग अभी बोरिक जा रहे हैं, और बोरिक जाके तो बोरिक का व्यू दिखाते हैं आपको। हसन भाई आपके हम लोग बोरी लेक पे थे। बोरी लेक से आगे ये छोटा सा गांव है, तो मुझे इसका श्योर नाम तो नहीं पता, लेकिन आई थिंक सो कि इसका नाम भी बोरित विलेज ही होगा। और बड़ा खूबसूरत मंज़र है। तो अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे खुबानी जो है काफ़ी ज़्यादा है। सेब के पौधे हमें नज़र नहीं आए, लेकिन खुबानी के पौधे बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं, और लोग उसको ड्राई कर रहे हैं क्योंकि मौसम इनका जो है वो क्लोज़ हो रहा है। अक्टूबर में तकरीबन इनके सारे काम ख़त्म हो जाने चाहिए, वरना ये लोग पीछे रह जाते हैं। गाँव के पास पहुँचे तो असद पहले ही जाके बाबा जी के साथ पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। और ये बड़ा खूबसूरत गार्डन है नीचे, शायद मेरा कैमरा उस तरह से आपको कभी नहीं दिखा पाएगा जिस तरह मैं देख रहा हूँ। बड़ा लश ग्रीन सा जो है ना वो हुसैनी से पासो कॉन्स का व्यू आता है। इसी तरह बोरत में भी आप जब ऊपर आते हैं तो इसी तरह पासो कॉन्स बिल्कुल आपके सामने होती हैं। और ये रहा जी सामने बोरित विलेज। और बोरित विलेज के बाद जैसे उसको क्रॉस करते हैं तो सामने बिल्कुल पासो ग्लेशियर है। और इस तरफ जहाँ पे आपको एक टावर सा नज़र आ रहा है, इसकी बैक साइड पे तो बोरित लेक है। क्योंकि जी बोरित विलेज जब पहुँचे तो हमारा मशवरा ये था कि हम लोग नहीं जाएंगे ग्लेशियर की तरफ, लेकिन बाद में बस अचानक मशवरा हुआ और फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग ग्लेशियर की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखते हैं हम जहाँ तक जा सकेंगे ग्लेशियर तक जाएंगे, और उसके बाद फिर वापसी का सफ़र शुरू होगा। तो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच गया जहाँ तक बाइक्स आएंगी, और बाइक्स हमने स्टैंड बाई कर दी हैं। और अभी हम लोगों को आगे पैदल ट्रैक करना होगा। तकरीबन कह रहे हैं जी 40 मिनट तकरीबन आपको लगेंगे, और आप ग्लेशियर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ग्लेशियर नज़र ज़रूर यहाँ से आ रहा है। मैं आपको ग्लेशियर का व्यू दिखाता हूँ, और फिर हम पैदल सफ़र जो है वो शुरू करेंगे। ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये डस्ट, धूल, मट्टी पड़ के तो ये नीचे इसके बर्फ़ ही है, लेकिन ये अब थोड़ा डस्टी हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ करें तो ये आप देखें कि ये मतलब ग्लेशियर है, अभी तक वाइट है, लेकिन ऊपर जब जाएंगे तो जिसके करीब जाएंगे तो यहाँ पे प्योर वाइट है। और वही सेम पासो कॉन्स बिल्कुल हमारे जो सामने है जी। इस वक्त तक जाने का जो ट्रैक है वो काफ़ी डेडली है। अभी थोड़ा सा आगे आ गया हूँ तो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग वो नीचे से ऊपर की तरफ आए, और यहाँ पे धूल मट्टी पड़ी है, और वो सामने बिल्कुल वाइट ग्लेशियर, और हम लोग वहाँ तक जाएंगे। और क्वारंटाइन में काफ़ी ज़्यादा वज़न गेन किया है, जिस वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। हालांकि पहले मैं एक दफ़ा यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आते हुए जो पहाड़ों का व्यू आता है वो कुछ इस तरह का है, ऐसे बिल्कुल जैसे एक दूसरे के ऊपर खुद रखे गए हैं और कटिंग की गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनका व्यू बाय नेचुरली ऐसा है। शुरू होती है वाइट ग्लेशियर की तो सबसे पहले काफ़ी ख़तरनाक डेंजरस किस्म की चढ़ाई आती है, और उसके बाद ये पगडंडी शुरू हो जाती है, और पगडंडी के बाद बिल्कुल आगे खुला सा रास्ता शुरू हो जाता है। और आगे जब जाते हैं तो फिर थोड़ा सी पगडंडी आती है, और उसके बाद ग्लेशियर शुरू हो जाता है। लोग वाइट ग्लेशियर के बिल्कुल पास पहुँच गए, तो जैसे ही पास पहुँचते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत मंजर आता है, तो आप देखिएगा। वाइट ग्लेशियर के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पे ऐसे होता है कि जैसे पत्थर किसी ने तानू की तरह मैदान में फेंके हुए हैं। हर तरफ आपको ऐसे लगेगा जैसे पत्थर खुद फेंके गए, लेकिन ये नेचुरली तौर पे ऐसे गिरे हुए हैं। हम लोग वाइट ग्लेशियर के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं, और इसका नज़ारा आप ऊपर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नीचे जाना चाहें तो नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग ऊपर ही बैठे हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द हो गया, और हम लोग जाके अब बर्फ़ शर्फ़ के साथ कोई नहीं खेलेंगे, और बस इधर से इसका व्यू वगैरह देखेंगे। और फिर वो कुछ लोग जी अपना रांझा राज़ी करने के लिए आगे तक गए हैं, तो जैसे ही आ जाते हैं, और मैं और शेख साहब इधर बैठे हुए हैं, तो जैसे ही आ जाते हैं तो फिर हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे। फाइनली सीन यहाँ पे कुछ ये बना है कि हमारे जो जवान थे, और उनका कहना था जी हमने ग्लेशियर की बर्फ़ को हाथ लगा के आना है, और एक छोटी सी पगडंडी ऊपर को जा रही थी, और मैंने कहा जी हम लोग तो यहीं तक आएँगे, और लेकिन वो कहते हैं जी हम लोग ऊपर उससे हो के आएँगे। लेकिन आप ऊपर गए हैं
और जो लोकल्स का रास्ता है वो है नीचे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अब उनको फ़ोन कॉल की है, बड़ी मुश्किल से उनको कॉल मिली है, और अब वो नीचे को आ रहे हैं, और अब रास्ते में आते हुए भी उनको अच्छी खासी मुश्किल हो रही है जितनी वो चढ़ाई चढ़ के गए थे। ये और जो एक्चुअल रास्ता है वो है नीचे, और जहाँ पे ये लोकल खड़े हैं तो ये जब पाइपलाइन आ रही है ऐसा रास्ता ये है, यानी कि अगर आपने बिल्कुल ग्लेशियर की बर्फ़ तक जाना है तो ये रास्ता चलेगा, लेकिन हमारे जवान वो ऊपर की तरफ चले गए हुए हैं। अब नीचे आएंगे तो फिर उस तरफ इनको लेके चलेंगे। जब भी आप लोग ट्रैकिंग या हाइकिंग कर रहे हो तो आपके पास थोड़ा सा पानी, और उसमें कोशिश करेंगे इलायची वगैरह हो, और साथ में आपके पास स्वीट्स वगैरह, चॉकलेट, कैंडीज़ वगैरह होनी चाहिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना अच्छा वर्क करता रहे, आप एनर्जेटिक रहें। और हमारे जवान जो हैं वो ऊपर जा चुके हैं और अभी नीचे की तरफ आ रहे हैं। कॉल भी किया लेकिन अभी तक नीचे की तरफ नहीं आए हैं। यहाँ पे जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो राय ज़्यादा हो जाती हैं, और अभी कॉल तो किया लेकिन अब पता नहीं क्या करते हैं, नीचे आते हैं ऊपर जाते हैं। हम लोग तो फ़िलहाल जी हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, जब तक वो ऊपर से नहीं आते हैं तो हम लोग नीचे की तरफ मूव नहीं करेंगे। वो जवान हमारे ऊपर से वापस आ गए हैं, और बाकी जो 3 हैं, मुबारक भाई, असद और ज़ुहैब, वो अभी तक ऊपर हैं, और हम लोग स्लोली ट्रैक नीचे की तरफ शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह होप्स हो के वो हमें आके तो टच कर लेंगे, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा हवा चलना शुरू हो गई है। बादलों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इस चीज़ का। और इस वक्त 6:15 बल्कि 6:30 के करीब टाइम हो चुका है और अंधेरा भी शुरू हो जाएगा, तो हम लोग स्लोली ट्रैक शुरू करेंगे, ताकि उनको पता, उनको हमने बता दिया कि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही वो ऊपर ट्रैक मुकम्मल करते हैं तो नीचे की तरफ आएंगे, और आके यकीनन आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि वो आके बताएंगे कि हमने ऊपर जाने वाली जो है ना वो गलती की है। तो बाकी इनकी ज़बान थोड़ा सा सुन लें। भाई लोकल के लिए ट्रैक है, सारा पथरीला और स्लाइडिंग टाइप पत्थरों से सारा रास्ता गुजर रहा है। हम तो ऊपर तो गए थे शौक से, लेकिन नीचे आते हुए हमारी बस हो गई है। बहुत जो है ना एहतियात से घसीट के आना पड़ा हमें। बेसिकली ये तो जो आपसे भी यही मशवरा है कि जो रास्ता नहीं जाता ना अपनाइएगा। इसके डॉक्टर साहब का कहना ये है कि ऊपर जाना और आना मुश्किल था, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे ये हुई है कि वो लोग ग्लेशियर तक जाने का ट्रैक ही गलत चूज़ कर चुके हैं। रियल ट्रैक मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा है, और वो कौन सा चूज़ कर चुके हैं बर्फ़ को हाथ लगाने तक के लिए जाने के लिए सिर्फ। ठीक है, वो यहाँ से, जहाँ पे दोस्त खड़े हैं, यहाँ से इस तरफ ऊपर मूव कर जाता है। यहाँ पे उन्होंने इसको प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पे पत्थर छोटा सा एक लगाए हुए हैं, 2-4 पत्थरों का ना छोटा सा सिम्टम दिया हुआ है कि रास्ता इस तरफ को जाता है। लेकिन हमारे जवान जो हैं वो इस रास्ते से वो पहाड़ी के ऊपर की तरफ चले गए हुए हैं, तो अब इंतज़ार है उनका कि कब तक नीचे आते हैं। ट्रैकिंग के बाद नीचे की तरफ जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है, और बाकी लोग अभी तक नहीं पहुँचे। हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग नीचे पहुँचे जल्दी से, क्योंकि जिसके पास बाइक्स हम लोग को आके हैं उसका कहना था कि मैं शॉप 7 बजे बंद कर दूँगा, तो और हमें जल्दी से जाके वहाँ से बाइक्स होल्ड करनी चाहिए, ताकि वो ना हो को शॉप बंद करके चला जाए और हमारी बाइक्स वगैरह लबारा सी खड़ी रहे। आपको नज़र आ रहा होगा, और 3 भाई डॉक्टर साहब, अबूज़र और शेख साहब जो है वो नीचे की तरफ रवां दवां हैं। तो छोटी सी पगडंडी के ऊपर हमारा सफ़र जारी और सारी है, और इसी से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, और आगे जाके रास्ता जो है ना वो बिल्कुल इससे ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कुछ। वाइट ग्लेशियर का जी जो यहाँ से इस वक्त व्यू आ रहा है अच्छी है, क्लास है। पता नहीं वो लोग क्या देख के आएंगे, लेकिन हम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं ना बड़ा ही मज़े का यहाँ से लग रहा है। आप देख रहे हैं जाता हुआ ये लोकल कम्युनिटी जो नीचे लोग रहते हैं, उनके पानी पीने के लिए, जानवरों के लिए और खेतों के लिए नीचे जा रहा है, और पीछे से पाइपलाइन आगे ग्लेशियर के आगे रखी होती है, और इसको बिल्कुल खाल की सूरत में अपनी वादी तक लेके जा रही हैं। चलो चलो, हर तरफ इस वक्त जी बर्फ़ वाले पहाड़ ही आपको नज़र आएंगे। नीचे देखें तो बर्फ़, ऊपर देखें तो बर्फ़। ये वाली जो चढ़ाइयाँ थी हम लोग चढ़ के ऊपर को आए, तो अब नीचे की तरफ को स्लो डाउन जाना शुरू करेंगे, और पानी जो पीछे बड़ा सुकून से और शांति से आ रहा था, तो काफ़ी स्पीड इसकी यहाँ पे बढ़ गई है। अच्छा, ये
ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे दूध आ रहा है, लेकिन ये ग्लेशियर का पानी है और इसका कलर बस चेंज है, लेकिन पी सकते हैं आप इसको। बड़ी ख़तरनाक किस्म की उतरवाई हैं। जी हमारी जो डेस्टिनेशन स्टार्ट हुई थी ग्लेशियर की, वो यहाँ से इस गाड़ी के पास से हुई थी। यहाँ पे हमारे बाइक पार्क हैं और इस रास्ते से चढ़ते हुए हम लोग ऊपर आए थे और ग्लेशियर की तरफ गए थे। इन्हीं ऊंचे नीचे रास्तों से गुज़रते हुए हम लोग गए थे ऊपर और इन्हीं ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए हम लोग जी जा रहे हैं अब नीचे। हमारी दूसरी पार्टी का पता नहीं है अभी वो कहाँ पहुँची है, कैसे है, कब तक पहुंचेगी, लेकिन हम लोग जाके अपनी बाइक्स के पास नीचे उनका इंतज़ार करेंगे। होप्स हो के वो लोग जल्दी नीचे आ जाएंगे, तो जैसे ही वो नीचे आएंगे तो फिर हम लोग अगला सफ़र शुरू करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा जल्दी ये थी कि शॉप पे पहुंच के तो बाइक उनसे ले ले। तो चलें भाई जल्दी सब नीचे पहुँचते हैं। शेख साहब तो ऑलरेडी नीचे पहुँच चुके हुए हैं। अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमारी बाइक्स पार्क की हम लोग पहुँच गए हैं। अब मुबारक भाई लोग, असद और ज़ुएब 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, जब तक भी आएंगे हम तब तक उनका इंतज़ार करेंगे और उसके बाद वापसी के लिए निकलेंगे। मुबारक भाई वापस आ गए हैं, तो पूछते हैं कि कहाँ तक गए हैं, क्या खुशखबरी लेके आए हैं, परेशान आए हैं, खुश हाल आए हैं। अब ये आएँगे तो फिर ही पता चलेगा। बड़े मुस्कुराते आ रहे हैं, लगता है कोई सीन अच्छा ही है। कैसा रहा फिर? जितना हम ऊपर चढ़े थे ना उतना आगे नीचे ग्लेशियर था। वही ना, तो यानी कि परेशान हाल वापस आए हैं आप। रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। ये असद आ रहा है और ये ज़ुएब आ रहा है, अंधेरा करके आ गए हैं, लेकिन व्यू इनको भी कोई नहीं मिला। लोग रात को बोरित लेक आए थे, लेकिन हम लोग ग्लेशियर पे चले गए और बोरित लेक को एक्चुअली कैप्चर नहीं कर सके थे। और आज हम दोबारा ऊपर आए हैं बोरित लेक पे और बोरित लेक का व्यू आपको दिखाएंगे और इसकी खूबसूरती और मतलब इसका जो प्रॉपर व्यू है वो आपको देने के लिए दोबारा हम ऊपर आए हैं। तो अभी जो हम जाने लगे हैं नीचे और एहसन भाई की वीडियो के अंदर मैं बोल रहा हूँ। एहसन भाई चलते हैं फिर। हाँ चलो चलते हैं। आज तो रात को हम लोग जी बोरित लेक पे आए थे, लेकिन काफ़ी रात हो गई क्योंकि हम लाके ग्लेशियर पे चले गए थे और यहाँ इस लेक को प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो इसको दोबारा आपको दिखाने के लिए हम लोग अगले दिन दोबारा बोरित लेक पे आए हैं। डर गए मैंने जी फर्स्ट व्यू बोरित लेक का। और ये हमारे एक जानने वाले हैं महबूब ताशी, ये उनका हट्स वगैरह, तो इन्हें होटल है यहाँ पे, इनके हट्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो बाकी नीचे चलते हैं, मज़ीद आपको इसका व्यू दिखाते हैं। ऊपर आपको बर्फपोश पहाड़ भी साथ नज़र आ रहे होंगे। ताशी भाई के हट में हम लोग बैठे हुए हैं। तो इन्होंने हमारे इलाके की जो ट्रेडिशनल जिसे लालटेन कहते थे वो लगाई हुई है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा नहीं है जहाँ पे ऑयल डाला जाता था। तो बाकी आपको बैक कैम्प से इसका व्यू दिखाते हैं। लोग अप्रॉक्सीमेटली कोई बैठे हैं कोई 2 घंटे और महबूब ताशी और ये नशेद भाई हैं, ये इस लाहौर से आए हैं, ट्रैक कर रहे हैं, आगे ग्लेशियर की तरफ जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग अभी जाएंगे जी वापसी की तरफ, नीचे उतरेंगे तो और जाके नदीम भाई के गेस्ट हाउस से अपना सामान उठाएंगे और पीछे अताबाद की तरफ ट्रैवल शुरू करेंगे हम लोग। अभी महबूब अली ताशी भाई होते हैं यहाँ पे बोरित में, तो इनका हट्स वगैरह बनाए हुए हैं, कैंप्स लगाए हुए हैं, तो बड़ा खूबसूरत व्यू आता है इनकी यहाँ पे अगर रुकते हैं तो ये भाई हमारे पास सियालकोट भी 1-2 दफ़ा आए हैं और 10-15 दिन रह के भी आए हैं। तो बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ पे इनके गेस्ट हाउस में जब आप रुकते हैं। तो जब आप आते हैं तो बोरित लेक में स्विमिंग हो सकती है क्योंकि इसका पानी नमकीन है और जो डेप्थ है वो तकरीबन 60-70 फुट होगी, लेकिन नमकीन पानी जो है वो आपको स्ट्रोक करता है, आप ऊपर ही ज़्यादातर रहते हैं। और पानी इसका किसी भी तरफ से ना इन ना आउट है, इसका पानी ज़मीन के नीचे से ही आ रहा है, लेकिन प्योर नमकीन पानी है, यानी कि आप पी भी नहीं सकते हैं इसको।
हम लोग बोरित लेक आए थे क्योंकि कल हम जब लेट हो गए थे तो हम लोग इसका प्रॉपर व्यू नहीं दे सके थे, तो दोबारा बोरित लेक आए ताकि प्रॉपर जो है ना वो अक्सबंदी हो सके, प्रॉपर व्लॉग शूट हो सके। तो जो बोरित लेक की वीडियो है वो एक नहीं बल्कि 2 दिन में हमने कंप्लीट की है। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इससे पहले वीडियो भी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।